दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, अब कुत्तों की आबादी पर उत्तर प्रदेश में होगा कंट्रोल। यूपी में ह्यूमन पॉपुलेशन करीब 25 करोड़ पहुंच गई है। उसी प्रकार आवारा कुत्तों का कुनबा भी पीछे नहीं रहा। यूपी में आवारा कुत्तों की आबादी भी करीब 75 लाख के पास पहुंच गई है। डॉग बाइट के केस भी बढ़ चुके हैं। इनकी जनसंख्या को रोकने के कोई सार्थक प्रयास नहीं किए जा रहे। सरकार अन्य योजनाओं में करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन यूपी में कुछ ही जिलों में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बने हैं। इनमें कुछ ही जगहों पर शासन से कुत्तों की नसबंदी के लिए बजट पहुंचता है। हालांकि नगर निगम ने अब अपने खर्च पर कुत्तों की आबादी कंट्रोल करने का जिम्मा ले लिया है। अलीखोर माफिया एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की संपत्ति पर प्रशासन की नजर है। उनकी करीब 7 करोड़ की संपत्ति राजस्व विभाग ने चिन्हित कर ली है, जिसे कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। विभाग की ओर से संपत्ति का सत्यापन कार्य किया जा रहा है। इसके बाद संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि माफिया ने अपने बेटे शुभम मिश्रा के नाम पर करसना में जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने के लिए जुटाया गया पैसा अपराध से जुड़ा है। इसके अलावा अन्य संपत्तियों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। अलीखोर रामपुर में बीजेपी ने पलटती बाजी। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो चुका है। आजम खान के गढ़ में कमल खिल गया। भाजपा के आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम रजा को हरा दिया। आकाश सक्सेना को 81,371 वोट तो सपा के आसिम रजा को 47,271 वोट मिले। इसी जीत पर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इससे भाजपा को आगामी चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। आखिर बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल्य सीट पर इतना बड़ा जो उलटफेर किया है। अगलीखबर, शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय सपा में कर दिया है। देश की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार अब एक हो चुका है। शिवपाल ने भी अपनी पार्टी का सपा में विलय कर दिया। यूपी के मैनपुरी लोकसभा खतौली विधानसभा के रिजल्ट ने बता दिया कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पूरा परिवार एक होकर सत्ता के लिए संघर्ष करेगा। शिवपाल के साथ आने पर मैनपुरी लोकसभा में सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए डिंपल यादव ने 2,88,000 वोटों से जीत दर्ज की है। शिवपाल की भूमिका की वजह से आरएलडी के उम्मीदवार और सपा के वोट का भी असर खतौली विधानसभा में साफ दिखाई पड़ा। अलीखबर, खतौली विधानसभा से उपचुनाव जीते रालोद के मदन भैया ने कहा कि शासन और प्रशासन उन्हें चुनाव हरवाना चाहते थे। हर कदम पर गड़बड़ियों की आशंका दिखाई दे रही थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की सजगता के कारण यह नहीं हो पाया। यह बात उन्होंने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर के घर पर कही। दरअसल रालोद और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर मदन भैया चुनाव लड़े थे। जीत के तुरंत बाद वह खतौली से सहारनपुर के छुटमलपुर निकल गए और ये आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के घर पहुंच गए। चंद्रशेखर आजाद ने मदन भैया का स्वागत किया। अलीखबर, गोरखपुर के आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रत्याशी जहां टिकट के लिए दावेदारी की जोर आजमाइश में लगे हैं, वहीं जिला प्रशासन चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में जुट गया है। निगम निर्वाचन को लेकर गोरखपुर एडीएम राजेश कुमार सिंह ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में बताया गया कि जब मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने के लिए बूथों पर जाएंगे तो उनके पास उनका मोबाइल और कोई तरल पदार्थ नहीं होना चाहिए। साथ ही इस बार पोलिंग बूथ तक गाड़ियां ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, ताकि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने मतों का प्रयोग कर पाए। अगली खबर, मैनपुरी और खतौली में मिली हार के बाद भाजपा के लिए बढ़ी निकाय चुनाव की चुनौतियां। सपा के गढ़ रहे आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीटें जीतने के बाद उपचुनाव में सत्ताधारी भाजपा को झटका मिला। भाजपा मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने से नहीं रोक पाई। वहीं पिछले 2 बार से उसके कब्जे में रही मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट हाथ से निकल गई। रामपुर की जीत ने उसके घाव पर मरहम लगाया है। अगली खबर, यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि खतौली और मैनपुरी में हार की समीक्षा करेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा खतौली और मैनपुरी उपचुनाव में हुई हार की समीक्षा करेगी। आजादी के बाद रामपुर में भाजपा को पहली बार विजय मिलने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत पार्टी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर जनता की मुहर है। अगली बार साल में 2 बार हो पाएंगे बेसिक शिक्षकों के तबादले। 1.5 महीने में पूरी की जाएगी ट्रांसफर की प्रक्रिया। वर्षों से जिले के अंदर तबादले समायोजन का इंतजार कर रहे परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों की मुराद जल्द पूरी हो सकती है। परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों के जिले के अंदर अब साल में 2 बार तबादले हो पाएंगे। जिले के अंदर तबादले के लिए शिक्षक साल भर आवेदन कर पाएंगे, लेकिन उनका स्थानांतरण गर्मी या जाड़े की छुट्टियों में ही होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से इस बारे में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। अगली खबर, यूपी निकाय चुनाव से पहले बीएसपी को एफसीडी में बड़ा झटका। 128 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई। बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में 128 प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन इन सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। बसपा के लिए यूपी नगर निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है, जिसके चलते पार्टी प्रमुख मायावती ने दिल्ली संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की हार को गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ने का प्रयास किया। कहा कि खतौली शुरू से ही बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। यहाँ त्यागी समाज के युवा बूथ और पन्ना प्रभारी होते थे, लेकिन त्यागी समाज ने बीजेपी के साथ हुए एग्रीमेंट का पन्ना फाड़ दिया। इस बार खतौली की जनता ने इस एग्रीमेंट को फाड़कर फेंक दिया है। त्यागी ने दावा किया कि प्रशासन ने तानाशाही कर बीजेपी की इज्जत बचाई है, वरना यहाँ पर बीजेपी को कम से कम 50,000 वोटों से हारना तय था। अगली खबर चाचा शिवपाल को जल्द रिटर्न गिफ्ट देंगे अखिलेश यादव। उपचुनाव से संजीवनी के बाद यूपी में सपा का नया मिशन शुरू। मैनपुरी की जीत केवल डिंपल यादव की विशाल बहुमत से जीत भर नहीं है, इस नतीजे ने चाचा भतीजे को फिर से पूरी तरह मिला दिया है। अखिलेश यादव जल्द ही चाचा शिवपाल को रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। माना जा रहा है कि चाचा के साथ से ही उन्होंने भाजपा की चुनौतियों और अपने परिजनों की मायूसी के दौर में मैनपुरी का अपने पिता के द्वारा तैयार किला शानदार बहुमत से बचा लिया। यह उनकी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। मायूसी के दौर में सपा को मिला जीत का यह बूस्टर डोज उसके कार्यकर्ताओं को फिर यूपी के मैदान में एकजुट होकर जूझने की ताकत दे सकता है।